अपने ही आपको नकारने लगे तब आप क्या करें। जी हाँ, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। 23 मई को कई दिलों में यही दर्द होगा। किसी की जुबान पर यह होगा तो कोई बस चुपचाप अपने जख्म को सहलाएगा। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। सियासी शूरवीरों की आपसी जंग देखकर ये भी आप कहेंगे, क्योंकि इन शूरवीरों ने आपस में तलवारें खींच रखी है। अजमेर में बीजेपी कैंडिडेट के प्रचार के लिए सभा थी, लेकिन यहाँ बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ गए। भंवर सिंह पलाड़ा और नवीन शर्मा में जमकर घूसे थप्पड़ चले। मंच पर संबोधन को लेकर दोनों ही नेता इतने सेंटिमेंटल हो गए कि माइक इनकी मारपीट की वजह बन गया। अपने नेताओं को लड़ता देखकर समर्थकों का खून भी उबाल मारने लगा और फिर क्या था, जमकर हाथापाई हुई, हंगामा हुआ। नतीजा ये हुआ कि सभा को बीच में ही खत्म करना पड़ा। और ये वो बीजेपी है जो 2 दिन पहले कांग्रेस के आपसी घमासान पर खूब चुटकी ले रही थी। वो खुद गुटबाजी के फंदे में फंस गई, यानी कि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। दोनों दलों की ये गुटबाजी चुनावी बाजी पर कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी। कैसे पूरे करेंगे दावे और निजी हित को साधने की फेर में जनता की क्या होगी ठौर, जवाब तो देना पड़ेगा। बीजेपी की तस्वीर तो आपको हम दिखाई रहे हैं कि क्या तस्वीर रही, लेकिन जरा 9 तारीख का भी रुख कर लेते हैं, जब यहां पर कांग्रेस की सभा थी, कांग्रेस की बैठक थी और उस दौरान इंसाफ अली की एक कार्यकर्ता से, कांग्रेसी कार्यकर्ता से झड़प हो गई, थप्पड़ तक मार दिया, ये आरोप लगे। तो चलिए जवाब लेते हैं कि आखिर ये जो अनुशासन की बात कही जाती है, वो अनुशासन गया कहां। और किसी एक विशेष दल की बात नहीं, यहां पर सारे दलों की बात होती है। हमारे साथ श्याम सुंदर झा जी जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता, मानचंद खंडेला जी राजनीतिक विश्लेषक और मुकेश निर्वासित जी राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सर आपसे कि ये क्या हो रहा है, झा साहब जी क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? पार्टी में देखिए, अति उत्साह में कई बार कार्यकर्ता आपस में कुछ कहासुनी कर लेते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारत देश में, इतने करोड़ों संख्या में कार्यकर्ता हैं। कई बार अति उत्साह में कुछ कहासुनी हो जाती है। परिवार में जब इतने लोग होते हैं या जब घर में इतने बर्तन होते हैं तो कुछ थोड़े खड़क जाते हैं। माने जाते हैं अजमेर में सर, और इस तरह से खुल्लम खुल्ला इतनी मारपीट, कहासुनी इस तरह से मारपीट होगी सड़क पर, मंच पर, फिर सड़क पर। जब घर में बर्तन होते हैं तो थोड़े खड़क जाते हैं कई बार। मतभेद और मनभेद दोनों चीजों में फर्क है। पतीली जिस पर आप खिचड़ी पकाने की सोच रहे हैं, मनभेद और मतभेद में फर्क है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है कार्यकर्ताओं में। सभी का एक लक्ष्य है, सभी कार्यकर्ताओं का। लेकिन इतना ज्यादा नहीं टकराए कि कहीं उसमें छेद ना हो जाए, कि जो आप पानी ठहरने की बात कर रहे हो पानी ही निकल जाए। ना इतना कुछ नहीं है, इतना चलेगा पार्टी में ये ठीक है। कुछ नाराजगी होती है, आपस में बातचीत होके उस चीज को खत्म कर लिया जाता है। इतना चलेगा, मतलब नाराजगी थी, कुछ आपस में बातचीत करके उसको खत्म कर दिया गया। इतना चलेगा क्या? ये गलत था जो भी था, और उसका जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। मेरा हाल है वो मेरा हाल है ना। 9 तारीख को आपके यहाँ भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी सर? देखिए, हमारे यहाँ कोई जूतम पेजार नहीं होती है। ये तो किया गया था थप्पड़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको मीटिंग में गिनाता हूँ। नहीं, ये तो कोई आपसी विवाद था, कोई राजनीतिक नहीं था। राजनीतिक विवाद तो मैं बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश का जब हमने, तभी वो विवाद सुलझाया जाएगा क्या? आपसी विवाद, देखिए ये तो आपसी बातचीत, उसी दौरान जो भी उनके विवाद हुआ था वो था। और जो तैयारियां है उसका जायजा लेने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए बैठक कर रहे हैं, उसी समय सारा सुलह होगा, आपसी विवाद भी उसी समय सुलझाया जाएगा। झगड़ा आप देखेंगे तो झगड़ा तो हमारे यहाँ पे है नहीं, और ये तो कोई छोटा, मान लो एक इंसिडेंट भी हुआ, लेकिन अब आप याद करिए भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में उत्तर प्रदेश में एक सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को कैसे झूले की तरह झुला के और बाहर रोड पे फेंक दिया गया था, पूरा देश जानता है। अगर सीताराम आपने देखा हो केसरी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए थे आपके, और फेंक दिया गया था रोड पे, कार्यालय में से निकाल के। वहाँ पे जी बिल्कुल, आप थे वहाँ पे। आप जानकारी बढ़ाइए। अब आप सुनो, आप आपकी पार्टी की बात कीजिए, आपकी पार्टी की बात करें। आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मानचंद खंडेला जी आप दोनों को सुन रहे हैं। दौसा की सीट इसका बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जिस पर अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए हैं। क्या बता रहे कि घर में 4 बर्तन होते तो खटपट होती है, लड़ते भिड़ते हैं। देखिए, बर्तन क्या है कि अपने आप नहीं लड़ते हैं। हाँ। बर्तनों को लड़वाया जाता है। अच्छा। और लड़वाने वाले जो हैं वो बलिष्ठ हैं। अब देखिए, ये बलिष्ठ क्यों है, इसको जरा मतलब मतदाता को या कार्यकर्ता की या पदाधिकारी की मानसिकता को और मनोवृत्ति को आप समझिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, सवाल है जहां पे भय होता है, जहां आशंका होती है,
जहां घाटा होता है वहां पे व्यक्ति की मानसिकता और मनोवृत्ति दोनों ही जो है और मनोविज्ञान वो नकारात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है इतना लगाने के बाद में अगर नहीं मिला तो ये तो वाली जो बात है ना, उस अब इसमें ये सारी बातें दोनों पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं। जहां पे हाईएस्ट कमांड कमजोर हो जाएगा इस तरह की वारदातें होंगी। अच्छा। जहां पे समन्वय नहीं होगा कार्यकर्ताओं में और तथाकथित नेताओं में, निजी हित सर्वोपरि हो जाएगा, निजी हित सर्वोपरि हो जाएगा, नीति बिल्कुल महत्वाकांक्षा सर्वोपरि हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, हाँ। घनश्याम तिवारी जी कांग्रेस में आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल बीजेपी में जा रहे हैं, और जो आपके डॉक्टर किरोड़ीमल है वो कह रहे हैं मैं हूं यहां पर लेकिन मेरी बात नहीं मानी तो मैं सहन नहीं करूंगा। अब ये क्या है? ये 100% केवल व्यक्तिगत उच्चाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, स्वार्थ है और केवल सत्ता का लोभ है। अच्छा। अब इसके आगे मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं। हाँ। कि सवाल ये रुकता क्यों नहीं है? ये रुकता इसलिए नहीं है कि सह और मात की चाल चलती है। अच्छा। लग जा, हो जा, रुक जा, उसके सामने ये होना चाहिए उसका। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है मैं ही महान हूं, मैं ही बड़ा हूं। कार्यकर्ताओं के सामने ये संदेश जाना चाहिए कि मैंने ही एक पर्टिकुलर मुख्यमंत्री के लड़के को टिकट दिलवाई है और मेरे गारंटी ली है। चलिए अगर ठीक है। मुकेश निर्वासित जी, ये जो तस्वीर दिख रही है, जो जनता से वादे किए जाते हैं, वो कैसे हम यकीन कर लें कि आप पूरे करें? क्योंकि आप तो अपनी ही ठौर ढूंढ रहे हैं, अपने लिए ही लड़ रहे हैं, हम हमारे लिए क्या लड़ेंगे आप? जी, तो बेसिकली बात यह है कि पिछले लंबे समय से, केवल आज का बात नहीं, पिछले लंबे समय से राजनीति में जो मूल्य होने चाहिए, ट्रस्ट वैल्यू गिर गया है क्या? आप ये बोलेंगे क्या तरीके से बचेगा? राजनीति के मूल्य लगातार गिरते जा रहे हैं और जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ, मुझे ए पार्टी में मिल रहा है तो ए में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, यदि बी में मिलने लग गया ए पार्टी में, क्योंकि राजनीतिक जो राजनीति है, राजनीति और विचारधारा दोनों व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर होते हैं। और जो मतदाता की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षा करते हैं, हम घर में भी अपेक्षा करते हैं कि माहौल ठीक रहे, लोगों में आपस में सबकी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन किस आधार पर उनको पूरा करेंगे? तो आज हालात ये हो गए हैं कि राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, जो निजी स्वार्थ हैं, वो बहुत ज्यादा हावी हो गए और पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा, पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं रहा, मतदाताओं की आकांक्षा से कोई लेना देना नहीं रहा। हाँ। कि हमें लोग किस तरीके से देखेंगे। और जब बड़े नेता तो कैसे करें? आपकी बात पे एतबार करें तो कैसे करें? आप तो आपस में ही सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 4 बर्तन बज रहे हैं। अलवर में भी बजा था बर्तन 8 अप्रैल को। यहाँ पर मास्टर रामकिशन और जयराम जाटव के समर्थक आपस में भिड़ गए थे सर। उसके पहले याद करा दूं, जनवरी में भी यही स्थिति देखने को मिली थी सिरोही में, और भाटी जी ने तो पार्टी ही छोड़ दी। कितनी जगह बर्तन बजेंगे? कई बार मतभेद हो जाते हैं। आपको वो वादा जो दावा आप कर रहे हैं वो ना दब जाए इन बर्तनों के टकराव के शोर में सर। जी, लक्ष्य सभी का एक है। मतभेद कई बार हो जाते हैं, आपस की कहा सुनिए। पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं में आपस में होता है, वो सुलझा लेते हैं आपस में हम लोग। तो अनुशासन कहाँ चला गया? कोई मैसेज दे पा रहे हैं? अनुशासनात्मक जो कमेटी है वो उनका काम करती है, जहां उनको लगता है अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, की गई है। कई बार, एक बार नहीं कई बार की गई है। अच्छा। और अगर अभी भी आवश्यकता है तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। उसमें वो आदरणीय, सुनिए, आदरणीय, मेरे को बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। आप अगर बोलते रहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, और केवल सभी आप सारी बात आप ही कह देंगे तो फिर मैं क्यों आया हूँ? मेरे को बुलाया क्यों गया? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। ये क्या, ये हरधर्मिता आपकी है ना? मैं कह रहा हूं आपको सत्य बता रहा हूं। बीच बीच में बोलेंगे, आप आपकी मर्यादा नहीं रखेंगे, आप विश्लेषक हैं। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो फिर मैं क्या करने आया? मुझे क्यों बुलाया गया? मारे गए जिसके नेतृत्व में आप ही आपकी बात करते रहेंगे तो मैं क्या करना है? मुझे क्यों बुला गया? मुझे ये बता दीजिए। स्वर्णिम जी बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं कि आपकी जगह पर कोई और सवाल पूछ रहा है, लेकिन स्वर्णिम जी सवाल आपसे भी है। ये गली क्यों निकाल रहे हो आप? ये 2 दिन पहले स्थितियां आपसे ही शुरुआत हुई थी अजमेर में। अजमेर में हाल आपका भी ठीक नहीं है सर। देखिए, और उसके पहले मालपुरा याद होगा, टोंक में 15 मार्च को किस तरह से कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई थी, मारपीट हुई थी। प्रभारी मंत्री विश्नोई की मौजूदगी में 13 जनवरी को पूरा रिसर्च लेके बैठी हूं मैं। देखिए, आपने दो चीजें, आपने अगर रिसर्च किया तो निश्चित रूप से आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि यहाँ जो हमारे यहाँ पे हालात हैं और बीजेपी में जो हालात हैं उनमें बहुत फर्क है। बीजेपी, यही मैं आपको बता रहा हूँ, आपके रिसर्च में आएगा कि यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं में जो 2 नेताओं के समर्थक हैं उनके बीच में अति उत्साह में थोड़ी मामूली कहासुनी हुई। यहाँ तो जो नेता हैं जो टिकट पे चुनाव लड़ते हैं
वो आपस में लड़ते हैं। चाहे जयपुर की बात हो, जयपुर में अभी बगरू में जब सांसद प्रत्याशी इनकी मीटिंग ले रहे थे तब वहां पे क्या हुआ, सांसद प्रत्याशी और हारे हुए विधायक में जो पूर्व मंत्री है लड़ाई हुई। इसके बाद अभी चले सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी का गुटबाजी इस स्तर पे था कि रोडों पे लोगों को ला करके बस सरकारी बस पे फुकवा दिया आप लोगों ने, आग लगवा दी बसों में। ये गुटबाजी है जिसमें आम जनता ने उसका खामियाजा उठाया है, खामियाजा भोगना पड़ा। और गुटबाजी का ये चरम था जब राष्ट्रपति सीताराम केसरी जी को उठा करके कार्यालय के बाहर फेंक दिया गया। आप हमारी पार्टी का क्या देखते हैं? आप एमएलए ने किया, इनके सांसद जो है उत्तर प्रदेश में जूता निकाल करके अपनी पार्टी के विधायक के सर पे मारते हैं। किसी बर्तन को थाली को कहते थे तेल में फेंक, खुद का आप संभालिए, हमारी पार्टी का मत देखिए। करके समन्वय से सरकार चला रहे हैं और आप जो बैठे हैं ना जूता में पैजार चल रही है, उसको संभालिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। यदि आपके नेता जिनको आप चुनाव लड़ाते हैं होता है वो वही अगर हिंसा श्याम सुंदर जी, एक सवाल, ज्यादा वक्त नहीं है। दौसा में मसला क्या फंस रहा भाई? आप एक तरफ आती है खबर के अनाउंसमेंट हो रहा है, एक तय हो गया नाम, फिर भी यानी कि दिक्कत तो ऊपर लेवल पर भी है ना सर। एक को मनाते दूसरा रूठता है, दूसरे को मनाते तो तीसरा रूठता है। देखिए ये मेरा विषय नहीं है, कोर कमेटी का विषय है, इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा। क्योंकि जो कोर कमेटी का निर्णय होगा वो होगा। बात कही थी कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं, कहीं ना कहीं मनभेद भी तो हो रहा है ना। नहीं, ये निर्णय किसको टिकट देना है और हमें सीट निकालनी है, जीतना है, सारा कई जो फॉर्मूले हैं उसको देखते हुए निर्णय करना है, वो कोर कमेटी का विषय है, वो मेरा विषय नहीं है, मेरा बोलना उचित नहीं होगा उस पर। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अभी आप ये देखेंगे कि आज जो ये भाजपा ने उदाहरण पेश किया इनके नेताओं ने, अभी कैलाश चौधरी जी हैं, इनको सांसद प्रत्याशी बनाया, इनके विवादित बयान अगर याद हो तो आप विवादित अमर्यादित बयान दिए, तब तो होड़ लगी हुई है। आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी है, मर्यादा तार तार करो, झगड़े करो, आदर्शों की जिन मूल्यों की बात कहते हैं, करिए कि मर्यादा मत सिखाइए। आपके मर्यादा कहाँ है? मर्यादा का तो मार रहे हैं वो, मर्यादा को मार रहे हैं सर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये यहाँ पे मर्यादा मैं आप बता रहा हूँ एक बात आपको मर्यादा की। अब मेरे को अगर आप याद है तो देखिए दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। आज का मैंने ऑब्जर्वेशन है, आपकी बात कर रहा हूँ सर, मजा आएगा आपको। आज का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ज्योति खंडेलवाल जी अपना जो है अभियान स्टार्ट कर रही थी, नामांकन भरने के लिए जा रही थी। संचालन जो है जब कर रहे थे तो आपके प्रताप सिंह खाचराबाद कर रहे थे और महेश जोशी जी बोल रहे थे। उस समय मंच पर आए अशोक गहलोत जी और उन्होंने माइक छीन लिया और माइक छीनने के बाद बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद में जब कहा तो महेश जोशी से ये कहा कि आप बोलो, उन्होंने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा। और उसके बाद में एक गली निकाली कि साहब आप जो है मुख्यमंत्री जी का सभा पहनाकर उनका सम्मान करिए, उनको उठना पड़ा। अब बताइए, ये देखिए बोला नहीं है, झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ये झगड़े से ज्यादा जो है बुरी बात है। दोनों ही तरफ हाल है ना खंडेला जी, दोनों ही पार्टियों का यही तो आपसे कह रहा हूँ। देखिए अब एक बात सुनिए, बिल्कुल एक मिनट सर, मैं आपको कह रहा हूं सारे कार्रवाई चली है। आप देखिए किस में झगड़ा हुआ, किस कार्यकर्ता में झगड़ा हुआ, लेकिन किस नेता में झगड़ा हुआ, किसी ने शिकायत करी, किसी ने परम आदरणीय कार्रवाई आप करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन काम क्या हुआ? ये कार सेवा हो गई ना। अब एक बात और कह रहा हूं कि आप अगर मान लो बहस से करवाते हैं ना तो कंटेम्पररी इश्यूज पे करवाइए। अभी आपने कहा कि उनके अध्यक्षता क्या हुआ, अब मैं कहूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के सामने जाकर सरकार बना ली, इसका क्या मतलब है? इररिलेवेंट। मैं बोल रहा हूं फिर भी इररिलेवेंट है। बात वर्तमान की करिए ना आप, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं। मुकेश श्रीवास्तव जी देखिए, ये जो सच्चाई है कि लड़ाई झगड़ा है और ये सारे मतभेद नहीं है। अभी तो दौसा में तो छेद होने वाला है, इसलिए ये सब चीजें, इसलिए आप जनता के मंच के सामने स्वीकार करिए कि हम तो व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि मानसिक दिवालियापन है बहुत सारे लोगों में। आप दिखाइए, मानसिक रोग के डॉक्टर को ले जाके दिखाइए, क्या कर रहे हैं जनता के सामने, क्या मर्यादा का ध्यान रखें, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। ये कोई राजनीति है क्या? और कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता सारी तस्वीरें देख रही है। एक मिनट, श्याम सुंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। तस्वीर सबके सामने है।
आपसी कलह कहीं भारी ना पड़ जाए, बखूबी आला कमान ये समझता है। अब ऐसे नेताओं की लगाम कसने के लिए क्या फरमान आता है, क्योंकि बार बार नेता ये कहते हैं कि एकजुटता है, मिलकर के चुनाव मैदान में उतरिए, क्योंकि विरोधी को परास्त करना है तो आपको अपने मतभेद जो कही जा रही है, मनभेद नहीं मतभेद, उसको दूर करना होगा, आपको साथ आना होगा। आए तो ठीक, नहीं तो गए हो जाएंगे। आता गया चला गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।